बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है ये लेसन। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। बच्चों, आपकी किताब का नाम है जनरल साइंस 7वीं जमात के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 13 तबई और कीमियाई तब्दीली, चैप्टर नंबर 13 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, पार्ट 1। इस सबक का हम पहला हिस्सा देखेंगे बच्चों। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे हमारे इस सबक के। हम ये सबक जब अच्छे से सुन और समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि बता सकेंगे कि आपके माहौल में होने वाली तब्दीलियों की क्या वजूहात होती हैं, इंसान की पैदा करता तब्दीली किसे कहते हैं, कुदरती तब्दीली किसे कहते हैं, मुख्तलिफ तब्दीलियों में दर्जा बंदी किस तरह करते हैं, जो चेंजेस हैं उसमें किस तरह मुख्तलिफ हम दर्जा बंदी कर सकते हैं, उनको अलग किस तरह कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फ़ायदेमंद और नुकसानदा तब्दीलियाँ किसे कहते हैं, फौरी और सुस्त रफ्तार तब्दीलियाँ कौन सी होती हैं, आर्जी और मुस्तकिल तब्दीली किसे कहते हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात हम जानने के काबिल हो जाएंगे। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर देखिए कुछ तस्वीर नज़र आ रही हैं, है ना। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुछ जो है वो रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसको तब्दील करके हम उससे बनी हुई अशिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे पहली तस्वीर में रेत है, सैंड है। सैंड से जो है वो क्या बनाया जाता है, पॉट बनाया जाता है मिट्टी से, है ना। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। इसी तरीके से रबर जो दरख्तों की छाल से कट करके निकाला जाता है, उसका इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के टायर बनाने के लिए किया जाता है। लकड़ियों का इस्तेमाल जो है वो कुर्सी टेबल, डाइनिंग टेबल वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। मेटल का इस्तेमाल, स्टील का इस्तेमाल जो है वो स्पून बनाने के लिए और दूसरे बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरह तांबे का इस्तेमाल जो है वो स्टैचू या फिर बुत वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो चीज़ें हैं उनमें इंसान जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दीली लाता है और फिर जो है वो अशिया जो है बनाई जाती हैं। तो इस तमाम तस्वीर से आप लोगों की समझ में आया होगा कि अशिया में जो है वो तब्दीली होते रहती है। इंसान अपने फ़ायदे के लिए या अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों में तब्दीली लाता है, चेंजेस लाता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि अशिया में किस तरह तब्दीली लाई जाती है और वो तब्दीलियाँ कौन सी किस्म की होती। ज़रा याद कीजिए, इंसान की पैदा करदा तब्दीली किसे कहते हैं और वो कौन सी हैं। तो जब इंसान अपनी सहूलतों और इस्तेमाल के लिए अशिया तैयार करता है तो अपने अतराफ़ के माहौल में तब्दीली पैदा करता है ना। अपने यूज़ेस के लिए जो भी मुख्तलिफ उसके यूज़ हैं अशिया के, उसकी जो भी ज़रूरत होती है वो ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों में तब्दीली लाता है और अपने अतराफ़ में भी वो तब्दीली लाता है। ऐसी तब्दीलियों को इंसान की पैदा करदा तब्दीली कहते हैं। ये तब्दीलियाँ तबई होती हैं या कीमियाई होती हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है बच्चों कि आपके माहौल में होने वाली तब्दीलियों की क्या वजूहात होती हैं। आपके अतराफ़ में, आपके आसपास में बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं, तो उनकी क्या वजूहात होती हैं, क्या वजह होती है। हमारे इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद अशिया की साख्त और हालत में तब्दीली होती है तो माहौल में भी तब्दीली होती है। हमारे आसपास तबई, कीमियाई और हयातियाती तब्दीलियाँ होती रहती हैं। कुछ तब्दीलियाँ कुदरती होती हैं तो कुछ इंसान की पैदा करदा तब्दीलियाँ होती हैं।
मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। आपकी किताब में पेज नंबर 88 पर एक तस्वीर दी गई है, मुख्तलिफ तब्दीलियाँ जिसमें बताई गई हैं। तो आपको इस तस्वीर का मुशाहिदा करना है और बताना है। देखिए यहाँ पे पहली तस्वीर में जो है दूध दही में तब्दील हो गया है, दूध जो है वो दही में तब्दील हो गया है ना। तो ये भी एक मुस्तकिल तब्दीली है, कीमियाई तब्दीली है। इसी तरीके से दूसरी तस्वीर में देखिए जो बर्फ़ है, जब हम बर्फ़ को अपने हथेली पर रखेंगे तो वो पानी में तब्दील होता है, बर्फ़ पिघलने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता पानी के कतरे जो है वो हमें दिखाई देने लगते हैं, वो पानी के कतरे हमारे हाथों से बहकर गिरने लगते हैं। ये तबई तब्दीली है। उसके बाद तीसरी तस्वीर आप लोग देखिए, क्या है ये एक बीज है जिससे अखवा निकल रहा है, अखवा फूट रहा है। ये कुदरती तब्दीली है। इसी तरीके से इस तस्वीर में देखिए, चौथी तस्वीर में पानी में जो है वो जोश आ रहा है, पानी उबल रहा है, इट इज़ अ बॉइलिंग वाटर, और वो भाप में तब्दील हो रहा है। देखिए जब वाटर बॉयल होने लगता है तो उसमें वेपर्स हमें दिखाई देने लगते हैं, भाप दिखाई देने लगती है। तो ये किस किस्म की तब्दीली है? ये तबई तब्दीली है। इसी तरीके से जो अनार होता है ना, दिवाली के टाइम पे जो अनार जलाया जाता है, पटाखे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, वो फूटता है। तो ये दोनों जो हैं वो इंसान की बनाए हुए हैं, और इंसान जब उसमें उस पटाखे या अनार को आग लगाता है, चिंगारी दिखाता है, तो वो फ़ौरन फूट जाता है। तो ये फौरी तब्दीली है और कीमियाई तब्दीली भी है। इसी तरीके से इस तस्वीर में देखिए लकड़ियाँ जो है वो जल रही हैं, है ना। जल कर क्या हो जाएगा? वो कोयला बनेगा, और कोयला भी अगर और जलाया जाए तो वो राख बन जाता है। तो ये जो है ये कीमियाई तब्दीली है। और लास्ट वाली तस्वीर में बहुत सारे पटाखे हैं जो फूट रहे हैं, तो ये भी फौरी तब्दीली की मिसाल है। मतलब यहाँ पर हमने देखा तब्दीलियों की मुख्तलिफ किस्में, जो आप पहले से जानते हो, आपको शशुम जमात में पढ़ाया गया है, हमने यहाँ पे उसका इयादा किया है। अब हम तफसील से एक एक तब्दीली के बारे में पढ़ेंगे। अब पहली तस्वीर में बच्चों आप लोग देखिए कि जो दरख्त पर से फल टूटकर गिर रहा है। अब ये जो फल गिर रहा है, फल का नीचे गिरना, दरख्त से फल का नीचे गिरना, इसी तरीके से लोहे को जंग लगना, बारिश होना, बिजली का बल्ब रोशन होना, सब्जी काटना। इन तमाम तब्दीलियों में क्या आप फ़र्क कर सकते हो? आप इनको दो ग्रोह में तकसीम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने कुछ तस्वीर हैं, एनिमेटेड GIF हैं, जिनको आपको देखते हुए तब्दीली के किस्म के लिहाज से कौन सी तब्दीली वाक़ई हो रही है उसको आपको दो ग्रोह में तकसीम करना है। आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं कि जिस बिना पे आप उसे दो ग्रोह में तकसीम करेंगे। देखिए एक बार जो है ये जो फल दरख्त से गिर रहा है, ये कुदरती तब्दीली है। इसी तरीके से जो लोहा होता है वो कुछ दिनों के बाद, पानी लगने के बाद जंग आलूद हो जाता है, ये भी कुदरती तब्दीली की मिसाल है ना, कुदरती तौर पर होता है। इसी तरीके से जो बारिश आती है, ये भी कुदरती तब्दीली की मिसाल है। अब बल्ब का रोशन होना, ये इंसान की पैदा करदा तब्दीली है। इंसान जब चाहे बल्ब को रोशन करे, जब चाहे उसे बंद कर दे। इसी तरीके से सब्ज़ी काटना, ये भी जो है इंसान की पैदा करदा तब्दीली है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया कि कुदरत तब्दीलियाँ जो है वो दो किस्म की बताई गई हैं। इन तस्वीर को देखकर आप इनको दो ग्रोह में तकसीम करेंगे, कुदरती तब्दीली और इंसान की पैदा करदा तब्दीली, या फिर तबई या कीमियाई तब्दीली भी हम उसे कहेंगे। इन तमाम तब्दीलियों में से कौन सी तब्दीलियां खुद ब खुद या कुदरती तौर पर वाक़ई होती हैं? तो इन तमाम तब्दीलियों में जो आप लोगों को बताया गया, इसमें दरख्त से फल का गिरना, लोहे का जंग आलूद होना, बारिश आना, ये तब्दीलियां जो हैं वो कुदरती तौर पर वाक़ई होती हैं। जबकि
बिजली का कुमकुमा रोशन होना, बिजली का बल्ब रोशन होना या फिर सब्जी काटना, ये इंसान की पैदा करदा तब्दीलियां हैं। तो आपको याद रखना है कि इंसान के ज़रिए जो तब्दीली होती है अशिया में, वो इंसान के ज़रिए पैदा करदा तब्दीली कहलाती है। अभी आप लोग देखेंगे बच्चों कि फल का पकना और दूध का ख़राब हो जाना, ये कौन सी तब्दीली की किस्म हो सकती है। देखिए आपको तस्वीर में बताया गया है, जो केला होता है वो हम कच्चा लेकर आते हैं। कच्चा बोले तो थोड़ा झाड़ से निकाला हुआ गहरे पीले या फिर गहरे हरे रंग का होता है। कुछ दिनों के बाद हम मुशाहिदा करेंगे, जब केले का इस्तेमाल हम नहीं ही करते हैं, तब जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे फल जो है वो पक कर ख़राब होते जाएगा। इसी तरीके से दूध जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर रखा जाए, उसे हम गर्म ना करें या फ्रिज में रखना भूल जाएं तो दूध फट जाता है। तो फलों का पकना और दूध का ख़राब होना ये भी कुदरती तब्दीली की मिसाल हैं। तो आपको याद रखना है कि कुदरती तब्दीलियाँ किसे कहते हैं। जो तब्दीलियाँ कुदरती तौर पर अज़ खुद वाक़े होती हैं, इन्हें कुदरती तब्दीलियाँ कहते हैं। मसलन बीज से अखवा निकलना, है ना, हमने देखे कि सीड से प्लूमेल निकला, बीज से अखवा निकला। तूफ़ान की वजह से दरख्त का गिर जाना, सैलाब आना, दूध का फटना, फलों का ख़राब होना, ये तमाम जो है वो कुदरती तब्दीलियों की मिसालें हैं। तो आपको याद रखना है, कुदरती तौर पर खुद से होने वाली तब्दीली कुदरती तब्दीली कहलाती है और इसकी बहुत सारी मिसाल हम दे सकते हैं। बताइए तो भला, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इंसानों की बनाई हुई कई अशिया देखते हैं, वो किस लिए तैयार की जाती हैं। तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी ज़रूरतें हमें पेश आती हैं, बहुत सारे हमें काम होते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए उन्हें हम हासिल करते हैं या तैयार करते हैं। ये तब्दीलियाँ हमारे लिए मुफीद या फ़ायदे पहुँचाने वाली होती हैं। जैसे हमें बैठने के लिए कुर्सी या टेबल चाहिए, तो हम इंसान जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल करके, लकड़ी को काट कर आरे की मदद से या फिर इंसान किसी मज़दूर की मदद से हम कुर्सी टेबल बनवाते हैं, या फिर रेडीमेड भी हम ख़रीद कर लाते हैं। तो ये जो है वो इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों में तब्दीली लाता है, उनकी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हम उसे हासिल करते हैं। और ये जो तब्दीली है ये हमारे लिए मुफीद या फ़ायदे पहुँचाने वाली होती है। तो हम अब देखेंगे कि कौन सी तब्दीली जो है फ़ायदा मंद होती है, कौन सी नुकसानदा होती है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, आप लोगों को बताया जा रहा है स्क्रीन पर, जब हमारी पेंसिल की नोक टूट जाती है या हमें पेंसिल से लिखना होता है, तो हम उसमें पेंसिल की नोक बनाते हैं। शार्पनर में पेंसिल डालकर हम उसकी नोक बनाते हैं। इसी तरीके से हमारी अम्मी हमारे घर में जो है वो हमें रोटी बनाकर खिलाती है, रोटी सेकती है ना। इसी तरीके से खाना बनाना। तो बच्चों, क्या ये तब्दीलियाँ हमारे लिए फ़ायदा मंद हैं, इससे हमें फ़ायदा पहुँचता है ना। जब हम पेंसिल की नोक बना लेते हैं तो हम खूबसूरत लिख सकते हैं, कागज़ के ऊपर हमारी लिखाई खूबसूरत दिखाई देती है। इसी तरीके से रोटी जब अम्मी बना कर देते हैं तो रोटी खाकर हम हमारा पेट भरते हैं, हमारी भूख मिटती है और खाना भी जो है वो बहुत लजीज होता है और उसे खाकर हम हमारी भूख को मिटाते हैं। तो ये तब्दीलियाँ जो हैं वो हमारे लिए फ़ायदा मंद हुई, हमें उससे फ़ायदा पहुँच रहा है, यानी कि ये हमारी फ़ायदा पहुँचाने वाली तब्दीली है, ये हमारी ज़रूरत को पूरा कर रही हैं। तो फ़ायदा मंद तब्दीलियाँ वो तब्दीलियाँ जो हमारे लिए फ़ायदा मंद होती हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, उन्हें फ़ायदा मंद तब्दीलियाँ कहते हैं। मसलन पेंसिल की नोक बनाना, रोटी सेकना, खाना पकाना वगैरह, है ना। बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में, जो हमारे लिए फ़ायदा मंद होती हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, तो हम इन्हें फ़ायदा मंद तब्दीलियाँ कहेंगे। बहुत सारी हम मिसालें दे सकते हैं, आप लोगों के सामने मैंने सिर्फ कुछ मिसालों का जिक्र किया है। उसके बाद नुकसानदा तब्दीलियाँ।
وہ तब्दीलियां जो हमारे लिए गैर मुफीद या इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं उन्हें नुकसानदा तब्दीलियां कहते हैं, है ना। जैसे कि दूध का फटना, जब दूध फट जाता है, जो तब्दीली हुई वो हमारे लिए नुकसानदा है, हमें इससे नुकसान हुआ, इसलिए ये नुकसानदा तब्दीली है। इसी तरह लोहे की अशिया को जंग लग जाना, ये भी नुकसानदा तब्दीली की मिसाल है। इसी तरीके से सैलाब आना, ये भी नुकसानदा तब्दीली है। सैलाब आने की वजह से पूरे गाँव के गाँव, झाड़, पूरे घर सब बह जाते हैं पानी में और बहुत सारी जानी व माली नुकसान होता है, तो सैलाब आना भी नुकसानदा तब्दीली की मिसाल है। हम इस तरह बहुत सारी मिसालें दे सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो आपको याद रखना है वो तब्दीलियां जो हमारे लिए गैर मुफीद या इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं उन्हें नुकसानदा तब्दीलियां कहते हैं। अब फायदामंद तब्दीली और नुकसानदा तब्दीली, आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ बताया जा रहा है। आइडेंटिफाई वेदर सच चेंजेस आर यूजफुल और हार्मफुल टू वंस इन्वायरमेंट। फर्स्ट है टायर बीइंग शेप्ड इनटू फ्लावर पॉट। टायर का फ्लावर पॉट बनाना, टायर से फ्लावर पॉट बनाना, क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद तब्दीली है? तो जी हाँ बच्चों, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद तब्दीली है, हमें इससे फ़ायदा होगा। ये हम कहीं पर रखेंगे हमारे घर में या गार्डन में तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देगा, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो टायर से फ्लावर पॉट बनाना ये एक फ़ायदेमंद तब्दीली है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल हम देखेंगे, ट्रीज़ बीइंग कट। जब दरख्त काटे जाने लगे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदा? तो दरख्तों के काटने से बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, ऑक्सीजन की कमी होगी, है ना। इसी तरीके से ज़मीन की झीज होती है, बारिश के ऊपर उसका असर होगा, सैलाब आने का खदशा रहेगा, जो क्योंकि दरख्तों की वजह से सैलाब आने का खदशा कम होता है। तो जो ट्रीज़ हैं उनका काटना, दरख्त का काटना, ये नुकसानदा तब्दीली है। इसी तरीके से बहुत सारी मिसालें हम हमारे डे टू डे लाइफ की दे सकते हैं। गौर व फिक्र कीजिए, क्या आपके ज़रिए बनाई गई फहरिस्त में कुदरती तौर पर होने वाली और इंसान की पैदा करदा तब्दीलियों की फ़ायदेमंद और नुकसानदा तब्दीलियों में जमात बंदी की जा सकती है ना। आप लोगों को क्या करना है, एक फहरिस्त बनाना है, एक लिस्ट बनाना है जिसमें कुदरती तौर पर और इंसान की पैदा करदा तब्दीलियों की मिसालें लिखना है। पहले आपको कौन सी तब्दीलियाँ कुदरती तौर पर वाक़ होती हैं, कौन सी इंसान की पैदा करदा तब्दीलियाँ हैं, और फिर आपको उस लिस्ट से देखना है कि कौन सी फ़ायदेमंद है, कौन से चेंजेस जो हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं और कौन से चेंजेस जो है वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, कौन से फ़ायदा पहुंचाएंगे, कौन से नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपको इनकी दर्जा बंदी करनी है, इनको दो अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। तो अब तक हमने बहुत सारी तब्दीलियों की अक़साम पढ़ चुके हैं। उनमें गुब्बारा फूटना, फल पकना, इन दोनों तब्दीलियों के वाक़ होने के वक्फे का लिहाज किया जाए तो क्या कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पर गुब्बारा जो है, जैसे ही हम एक पिन गुब्बारे में चुभाएंगे जो गुब्बारा फट से फट जाता है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल है फल पकना। तो एक आपको यहाँ पे GIF दिखाया जा रहा है, स्ट्रॉबेरी जो है वो झाड़ में लगी पक रही है। तो दोनों तब्दीलियों के वाक़े होने का जो वक्फा है, जो टाइम लग रहा है, तो आप इसमें क्या बताएंगे कि गुब्बारा फ़ौरन फूटा और जो फल है वो उसको पकने में कितना वक्त लगेगा। दोनों के लिए लगने वाला वक्त जो है वो मुख्तलिफ है। जैसे ही पिन चुभोएंगे गुब्बारा फट जाएगा और स्ट्रॉबेरी को पकने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होगा। तो गुब्बारा फूटने के लिए दरकार वक्त फल पकने के लिए दरकार वक्त से बहुत ही कम है। जिस तब्दीली के लिए कम वक्फा दरकार होता है उसे फौरी तब्दीली कहते हैं, जबकि फल पकने का अमल सुस्त रफ्तार अमल है। तो बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे वापस दो तब्दीलियों की किस्में बताई जा रही हैं, फौरी तब्दीली, सुस्त रफ्तार तब्दीली। जो तब्दीली फ़ौरन वाक़ हो जाती है वो हम फौरी तब्दीली कहेंगे उसे, और जो तब्दीली होने के लिए काफ़ी लंबा वक्त दरकार होता है उसे हम सुस्त रफ्तार तब्दीली कहेंगे।
तो आपको स्क्रीन पर दोनों की तारीफ बताई गई है। फौरी तब्दीलियाँ, जिस तब्दीली के लिए बहुत कम वक्फा दरकार होता है उसे फौरी तब्दीली कहते हैं। मसलन गुब्बारा फूटना, बल्ब का जलना। सुस्त रफ्तार तब्दीली, जिस तब्दीली के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होता है ऐसी तब्दीली को सुस्त रफ्तार तब्दीली कहते हैं। मसलन फल पकने का अमल। इसी तरीके से मिट्टी से जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों से मिट्टी बनने का अमल भी है सुस्त रफ्तार अमल। बहुत सारी मिसाल हम हमारी डे टू डे लाइफ से दे सकते हैं। अभी देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ GIF बताए गए हैं जो फौरी तब्दीली की मिसाल है, जैसे बल्ब का जलना, पटाखों का फूटना, एटम बॉम्ब का फूटना और सब्जियों का कट करना। ये तमाम तब्दीलियां जो है वो फौरी तब्दीली की मिसाल है। इस तब्दीली के होने के लिए बहुत कम वक्फा दरकार होता है। जैसे ही हम बटन ऑन करेंगे बल्ब जल उठेगा। इसी तरीके से जैसे ही पटाखे को आग बताया जाएगा वो फटाफट फूटने लगते हैं। एटम बम भी जैसे ही फेंका जाता है फौरन फट जाता है। और सब्जियां जैसे हम बोर्ड पर रख के छुरी से कट करने लगेंगे वो फौरन कट जाती हैं। तो ये तमाम जो है वो फौरी तब्दीली की मिसाल है। हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी हज़ारों मिसाल इसके लिए हम दे सकते हैं। तो बच्चों आपका यही काम है कि आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, आप मुशाहिदा कीजिए अपने रोज़मर्रा कामों में कि ये जो हम काम कर रहे हैं या जो हम अम्मी या अपने रिश्तेदारों को करते हुए देख रहे हैं तो ये कौन सी किस्म है, तब्दीली की कौन सी किस्म है। उसके बाद दूसरी है सुस्त रफ्तार तब्दीली। तो जिस तब्दीली के लिए ज़्यादा वक्फा दरकार होता है वो सुस्त रफ्तार तब्दीली है। जैसे देखिए बीज से अफवाह निकलना, ये सुस्त रफ्तार तब्दीली की मिसाल है। इसको टाइम लगता है, बीज से अफवाह निकलने के लिए 4 से 5 दिन का समय लगता है। इसी तरीके से जब हम प्लांटिंग करते हैं, है ना, तो जब बीज बोने से छोटे पौधे बनने तक के लिए भी 10 से 15 दिन दरकार होते हैं। इसी तरीके से जो पत्थर होते हैं, पत्थर या फिर बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों से मिट्टी बनने का अमल भी बहुत सुस्त रफ्तार अमल है और तकरीबन 200 से 400 साल का अरसा इसके लिए दरकार होता है। बड़ी बड़ी चट्टानों पहाड़ों से मिट्टी बनने का अमल जो है वो बहुत ही सुस्त रफ्तार अमल है। ये तमाम जो है वो सुस्त रफ्तार तब्दीली की मिसाल है। इसी तरीके से हम जब पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं और हमारे अभी तक की उम्र, हमारे बढ़ने की जो तब्दीली है ना, जैसे जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती जाएगी हमारी एज, हमारी जसामत, हमारी जो जहनी सलाहियतें हैं, जिस्मानी सलाहियतें हैं, वो तमाम में तब्दीली आती जाती है और हम फिर एक अच्छे टीनेजर अभी आप लोग बन चुके हो, है ना, 13-14 साल की उम्र है आपकी। तो सुस्त रफ्तार तब्दीली जो है वो हमारी जिस्मानी नशोनुमा भी इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है कि बच्चा पैदा होता है, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके जिस्म में, उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते जाते हैं और फिर हम जो है वो एक बड़े इंसान बन जाते हैं। तो ये सुस्त रफ्तार तब्दीली की मिसाल है। उसके बाद देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है गुलेल। गुलेल के जो रबर से हम खींचकर किसी का निशाना लगाकर मारते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम जैसे ही पत्थर रखकर उसमें खींचकर मारते हैं तो रबर जो है वो खींचे जाता है और जब हम मार चुकते हैं तो रबर जो है वापस अपनी पहली हालत में वापस आ जाता है। हम दोबारा से अगर किसी चीज़ को निशाना लगाकर मारना है तो वो काम कर सकते हैं। यानी एक अमल कंप्लीट होने के बाद वो शय जो है वो अपनी असल जगह पर वापस आ जाती है। तो हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं रिवर्सिबल चेंजेस, इर्रिवर्सिबल चेंजेस, आर्जी तब्दीली और मुस्तकिल तब्दीली अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए बच्चों, हम मोमबत्ती जलाते हैं, है ना, मोम पिघल कर मोमबत्ती को तेल पहुंचता है और वही मोम अगर हम एक बॉटल में या एक
कांच की स्लाइड में जमा करते जाएं तो दोबारा से मोमबत्ती हम हासिल कर सकते हैं। जैसे आप देखिए ये तस्वीर में बताया गया आपको कि मोमबत्ती को अगर हम एक पहले से किसी बर्तन में स्टील कांच के या प्लास्टिक के रख दें और उसमें उसको जला दें और वापस से वो मोम को सर्द होने तक रुके रहें तो हम वापस से मोम हासिल कर सकते हैं। तो बार बार सीधी और उल्टी तरतीब में होने वाली तब्दीली को आर्जी तब्दीली कहते हैं। इसकी दूसरी मिसाल है बर्फ़ का पानी बनना, है ना। बर्फ़ जो है जब हम बाहर आम दर्जे हरारत पर रख देते हैं तो वो बर्फ़ पिघल जाती है और हमें पानी हासिल होता है। और अगर हम पानी को वापस सर्द करें, रेफ्रिजरेटर में रख दें, उसका टेम्परेचर कम करें तो हम वापस से बर्फ़ हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम जो मिसालें मैं आपको बता रही हूँ ये आर्जी तब्दीली की मिसाल हैं। इसमें एक चीज़ बार बार सीधी और उल्टी तरतीब में तब्दीली हो रही है चीज़ की, तो हम उसे कहेंगे आर्जी तब्दीली। रिवर्सिबल चेंजेस भी हम इसे कहेंगे। मोम का पिघलना, पिघलने के बाद दोबारा ठोस मोम बन जाना, बर्फ का पिघलकर माए बनना और सर्द करने पर वापस दोबारा बर्फ बन जाना, ये आर्जी तब्दीली की मिसाल है। आर्जी तब्दीली, इसकी आपको डेफिनेशन देख लेनी चाहिए। बार बार सीधी और उल्टी तरतीब में होने वाली तब्दीली को आर्जी तब्दीली कहते हैं। जैसे मोम का पिघलना और पिघलने के बाद दोबारा ठोस मोम बन जाना, बर्फ का पिघलकर माए बनना और सर्द करने पर दोबारा बर्फ बन जाना। अब देखिए यहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ आपको बताई गई हैं। दूध से जो है हम चीज़ बनाते हैं, दूध से बहुत सारी अशिया बनाई जाती हैं, आइसक्रीम बनाए जाते हैं, मिल्क शेक बनाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें बनने के बाद हम चीज़ से वापस दूध हासिल कर सकते हैं। हम आइसक्रीम बनाने के बाद वापस से दूध हासिल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जलती है, आग हरारत मिलती है, आग जलती है, जलकर जब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो उससे कोयला हासिल होता है। कोयला भी अगर और जलाया जाए तो वो राख बन जाता है। तो क्या राख से वापस लकड़ी हासिल की जा सकती है? नहीं की जा सकती है ना। क्या राख से हम लकड़ी वापस हासिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरीके से आम का दोबारा कैरी बनना, आम जब पककर तैयार हो जाता है तो क्या हम उसको वापस से कैरी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। यानी बच्चों ये जो है वो इरिवर्सिबल तब्दीली है। इसकी ये मुस्तकिल तब्दीली है, इसमें हम कोई किस्म का चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार जो शय बन गई वो बन गई, उसमें हम दोबारा से तब्दीली नहीं ला सकते। ये तब्दीली जो है वो मुस्तकिल तौर पर होती है। तो ऐसी तब्दीली जिसमें शय वापस तब्दील होकर अपनी असल हालत में नहीं आ जाती वो मुस्तकिल तब्दीली कहलाती है। जैसे पके हुए आम का कैरी बनना, दूध से दूध की अशिया, चीज़ वगैरह बनना और लकड़ी का राख बन जाना, ये मुस्तकिल तब्दीली की मिसाल है। तो मुस्तकिल तब्दीली ऐसी तब्दीली जिसमें शय तब्दील होने के बाद दोबारा अपनी असल हालत में लौटकर नहीं आती, मुस्तकिल तब्दीली कहलाती है। मसलन पका हुआ आम दोबारा कैरी नहीं बन सकता। लकड़ी जलकर खाक बन जाए तो उससे दोबारा लकड़ी हासिल नहीं की जा सकती। आर्जी और मुस्तकिल तब्दीली में दर्जा बंदी कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ तस्वीर बताई गई हैं। मेल्टिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम जब मेल्ट हो जाए तो हम उसको वापस से आइसक्रीम बना सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में पिघली हुई आइसक्रीम रखेंगे तो वो जम जाती है। इसी तरीके से बर्निंग वुड, जब लकड़ी जलाई जाए तो उसको असल हालत में हम वापस नहीं ला सकते। तो ये मुस्तकिल तब्दीली की मिसाल है। मेल्टिंग आइस आर्जी तब्दीली की मिसाल है। डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, है ना। जब नमक जो है पानी में हल हो जाएगा तो हम वापस डिस्टिलेशन मेथड से पानी को खालिस बना सकते हैं। फ्रीजिंग वाटर, जमे हुए माए को हम वापस से माए हालत में ला सकते हैं। मेकिंग ब्रेड, ब्रेड एक बार बन गया तो उससे वापस हम हासिल कर सकते। घर काम, घर काम के सवालात आपकी स्क्रीन पर सामने हैं। क्या आप मज़ीद कुदरती तब्दीलियों के बारे में सोचकर उनके नाम बता सकते हैं? माहौल में पाई जाने वाली कौन कौन सी तब्दीलियां आपने देखी हैं? थैंक यू बच्चों।
پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آج کے سیشن میں آپ نے جو بھی معلومات حاصل کی ہے اس کا استعمال کیجئے، گھر کام کے سوالات کو حل کیجئے اور اس کا فوٹو واٹس ایپ گروپ پر شیئر کیجئے، اپنے ٹیچر سے چیک کروائیے۔ پھر ملتے ہیں ہم اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔